हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हंस रूल। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जब हाइब्रिडाइजेशन हम लिखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाने पड़ते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फील करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फील करते वक्त हमें कुछ रूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल जो था अबाउट रूल, जो हमने कंप्लीट करवाया है यूट्यूब पे। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड रूल, हंस रूल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हर्ट्ज रूल होता क्या है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सिंपल शॉर्ट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। अब पहले मैं एक स्टोरी बताती हूँ और उसके बाद हम रूल देखेंगे। देखो, अगर मेरे पास अगर मेरे घर में 3 बच्चे हैं, ए बी एंड सी, ठीक। और ऑफिस से आते वक्त मैं अगर 5 चॉकलेट लेकर आऊँ, अगर मैंने 5 चॉकलेट्स खरीदे हैं, ठीक है। तो घर आने के बाद अगर मैं 5 चॉकलेट्स सिर्फ ए को ही दे दूँ तो क्या हो जाएगा? ये पार्शलिटी हो जाएगी। और सेकंड थिंग क्या होगी, ये 2 बाकी के बच्चे वो इसके साथ झगड़ा करेंगे, मेरे साथ भी झगड़ा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, ए बी सी 3 बच्चे हैं, तो मेरे पास 5 चॉकलेट है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हर एक को एक एक चॉकलेट दूंगी, ठीक है। और रिमेनिंग जो 2 चॉकलेट्स है उसको वैसे ही रखूँगी और फिर और एक चॉकलेट लाकर तीनों में इक्वली बांट दूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने चॉकलेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हंस रूल भी यही बताता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास जितने भी ऑर्बिटल है, अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें फील करना है, और जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तब भी आपको पेयरिंग करवानी है। लेकिन ये किस केस में, अगर सिमिलर एस ऑर्बिटल है पी डी और एफ, तो अगर पी के है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो और फिर पेयरिंग कर सकते हो आप। ओके, तो अब देखते हैं रूल। ये रहा उसका स्टेटमेंट क्या बताया जो मैंने पहले बताया, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अ डिफरेंट सबशेल टेक्स प्लेस व्हेन ऑल द पॉसिबल एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वही है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील करना है, उसके बाद पेयरिंग करवानी है, ठीक। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, एस ऑर्बिटल है, इसकी कैपेसिटी 2 होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे फील करेंगे। अब एक ही एस ऑर्बिटल है तब पेयरिंग कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल देख लो, अगर मुझे P3 लिखना है, 1 2 और 3 है, तो मुझे 1 2 और 3 ये सही है क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये Px है, ये Py है और ये Pz है। दीज आर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, उसी को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब तीनों की एनर्जी क्या है? इक्वल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी 1 2 एंड 3 तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे पार्शलिटी हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगर मुझे P6 दिखाना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखाऊंगी 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो रहा है, ठीक है। गलत क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये इस तरीके से फील किया है, ये गलत है। कैसे फील करना है इलेक्ट्रॉन? लिखते वक्त देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अब पेयरिंग होगी 4 5 और यहाँ पे 6, ये करेक्ट है, ठीक। अगर ऐसे ही लिखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा पेयरिंग कब की, लेकिन ये सीक्वेंस है। अगर हम D4 लिखते हैं 1 2 3 4 5, DXY DYZ DXZ DX² माइनस Y² एंड DZ², तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, दिस इज करेक्ट फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फील किए जाते हैं। ओके, तो अब और देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल्स। ओके, और P4 लिखना है मुझे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये सही है। अगर आप ऐसे फील करोगे 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आपने हर एक ऑर्बिटल में एक एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो रूल को आपने फॉलो नहीं किया है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये रूल क्या बताता है, हमें सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देना है, फिर से ही क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। ठीक, तो ये जो रूल है वो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रूल जो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि जो वेटेज वाले टॉपिक्स है, हर एक वेटेज वाले टॉपिक में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये रूल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।